लगातार विवादों में रहे बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को अब पूरे देश से कई संस्थाओं का समर्थन मिल रहा है। इसी बीच दिल्ली के राजघाट में भी इंद्रप्रस्थ संजीवनी के साथ कई संगठन और साधु संतों ने बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का समर्थन किया और क्या कुछ कहा मीडिया के सामने, आइए सुनाते हैं इस खास रिपोर्ट में। बागेश्वर धाम बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी के समर्थन में पूरे देश से लोग इकट्ठे हो रहे हैं और इसी बीच आज राजघाट पर भी कई संस्थाओं ने धीरेन्द्र शास्त्री जी का समर्थन किया। बातचीत करेंगे, सर है हमारे साथ। सर, क्या कुछ कहेंगे? आज तमाम संस्थाएं इकट्ठी हुई और धीरेन्द्र शास्त्री जी का समर्थन आप लोग कर रहे हैं। आज हम यहाँ पे सनातन धर्म की रक्षा हेतु और बागेश्वर धाम के समर्थन हेतु सारे सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि यहाँ पर आए, एक मानव श्रृंखला बनाई। और राजघाट हमने इसलिए चुना क्योंकि महात्मा गांधी जी के अंतिम शब्द थे, हे राम। तो वो क्या संदेश दे के जाना चाहते थे वो कोई नहीं समझ रहा। वो सिर्फ ये देखते हैं कि महात्मा गांधी जी का किसने निधन करा, इसमें बाकी डेप्थ पे कोई नहीं जाता। वो एक मैसेज देके गए, ये आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर वो गए और एक संदेश देके गए। वो हमेशा कोई ना कोई संदेश देते थे महात्मा गांधी जी। उन्होंने जाते वक्त भी हे राम बोला, तो इसको समझने की बहुत आज आवश्यकता है। आज यहाँ सारे सामाजिक संगठन इसलिए आए कि ये केवल जो मुद्दा है वो धार्मिक संस्थाओं का नहीं है, किसी कोई धार्मिक गुरु के ऊपर कोई धार्मिक गुरु ना बोले। सारे सामाजिक कार्यकर्ता भी हम साथ में खड़े हैं, हम सब सनातनी पहले हैं, बाद में समाज सेवक हैं। तो उस उद्देश्य से आज इंद्रप्रस्थ संजीवनी यहाँ पर एक मानव श्रृंखला बना के उसने अपनी उपस्थिति दायर करी। नागपुर में सभा के दौरान ये मामला बढ़ा और आप लगातार देख रहे होंगे सोशल मीडिया में और तमाम यूट्यूब चैनलों पर धीरेन्द्र शास्त्री जी को लेकर कई ऐसी बातें हो रही हैं। इस पर क्या कुछ? देखिए, वो उनका पर्सनल मामला था, उनके गुरुजी का जन्मदिन था और वो वहाँ पे भागवत कथा छोड़ के गए। तो अगर वो कथा छोड़ के गए तो अन्य कई प्रोग्राम भी वो छोड़ के गए। और वहाँ पे जो एक मुद्दा आया कि ये जादूगर हैं, ये तांत्रिक हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ तक मुझे समझ में आता है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, जितना मेरे को बुद्धि है, कि वो एक संत हैं और ये एक बागेश्वर धाम गद्दी चलती हुई आ रही है, परंपरा है उनकी। और अगर वो परंपरा को निभा रहे हैं, पर उससे कई लोगों को परेशानी इसलिए हो रही है क्योंकि लाखों करोड़ों की तादाद में लोग उनके साथ आज जुड़ रहे हैं। तो जो जुड़ रहे हैं, सामने वाले को परेशानी हो रही है, चाहे वो किसी भी संगठन का हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। मैं ये नहीं कहता कि कोई भी एक धर्म को लेके, कोई भी धर्म का हो, चाहे हो सकता है मेरे सनातन धर्म का ही कोई व्यक्ति हो जिसको परेशानी हो रही हो कि मेरे यहाँ पे श्रद्धालु कम आ रहे हैं, वहाँ ज़्यादा जा रहे हैं, तो कुछ भी हो सकता है। बट सामाजिक संस्थाएं अपनी उपस्थिति दिखाई है और उन्होंने बढ़ चढ़कर यहाँ पे बागेश्वर धाम के समर्थन में मानव श्रृंखला बनाई है। स्वामी जी, क्या कुछ कहेंगे? आज बागेश्वर धाम बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी के समर्थन में आप लोग उतरे हैं। हम सनातन धर्म के लिए हैं, वो सनातन धर्म के लिए बात कर रहे हैं। हम अपने देश के लिए हैं, वो देश की बात करता है, उसके लिए हम खड़े हुए हैं। हमारा बच्चे की तरह है वो, और अच्छा है वो देश के बारे में बात कर रहा है, समाज के बारे में बात कर रहा है और जो है सनातन धर्म के बारे में बात कर रहा है। तो वो हिंदू राष्ट्र की बात करता है, हम उसके साथ खड़े हुए हैं और सनातन धर्म सारा है उनके साथ। में जो सभा हो रही थी वहाँ सर ये मामला उठा और उसके बाद बवाल बढ़ता ही गया। आप लोगों का समर्थन आज मिल रहा है, क्या कुछ कहेंगे इस नागपुर के बवाल को? कुछ नहीं, बवाल जो है इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो पा रहा कि हमारा हिंदुस्तान जो है आगे बढ़ रहा है, हमारे मोदी योगी जो आगे बढ़ रहे हैं, उनकी जो हिंदुस्तान में नहीं वर्ल्ड में उनकी ख्याति प्राप्त हो रही है उनको। इस वजह से जो है लोगों का है और कुछ होने वाला नहीं है। हज़ारों साल से हमारा जो सनातन धर्म आज का थोड़ा है, हज़ारों साल से कितने लोग आए, हमारे में से ये सब मजहब निकले हैं। तो हमारे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, सारे मुग़ल आए, पोर्तुगीज आए, अंग्रेज आए, क्या करने लगे, लूट मार के चले गए। हमारा सनातन धर्म को कोई नहीं छेड़ सकता, हम सनातन धर्म के साथ हैं। लेकिन बागेश्वर धाम बाबा के लिए जिन लोगों ने टिप्पणियां की हैं उनके लिए क्या कुछ जवाब रहेगा? और अभी रामचरितमानस को लेकर भी आप सुन रहे होंगे, कितना बवाल मचा हुआ है। जो आपने रामचरितमानस की बात कर रहे हैं, वो स्वामी उसका हारे हुए लोग हैं। हारे हुए लोगों को वैसे ही शोर मचाने की आदत है। वो ना 3 में ना 13 में, उनको क्या पता है? अभी वो पावर से आउट हो गए हैं और हमेशा के उनको पता है कि आगे कुछ होना नहीं है, इसलिए शोर मचा रहे हैं अपने नाम के लिए। चारों तरफ से तो हार के आए हैं, अभी क्या करेंगे? इनका कुछ नहीं दम इनमें, फालतू बात है, इनके बारे में बात ही नहीं करना चाहिए। कोई किताब थोड़ा जो आप चेंज कर दोगे, ये ग्रंथ है हमारा, इसको कौन चेंज कर सकता है? और किसकी हिम्मत है? अगर हमारे ग्रंथों को किसी ने आना, हम हाथ तोड़ने भी जानते हैं, काटना भी जानते हैं। ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दें जो लोग ये समझते हैं कि जो हिंदू जो है सॉफ्ट कॉर्नर वो ख़त्म हो गया है। अब हमारे हाथ में भी तलवार है, हमारे हाथ में भाला भी है, हमारे हाथ में सुदर्शन चक्र भी है। हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। याद रखना इस बात को। सनातन धर्म के बारे में कोई बोलेगा, हम उसके साथ खड़े हैं, कोई भी हो।
स्वामी जी, आप क्या कहेंगे? आज यहाँ पर आए बागेश्वर धाम बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी के समर्थन में तमाम संगठन आए। देखिए, बागेश्वर धाम सरकार जो है धीरेन्द्र शास्त्री जी, वो एक युवा हैं और युवा के अंदर जोश होता है, होना भी चाहिए। और अपने सनातन के लिए नहीं होगा, अपने हिंदुत्व के लिए नहीं होगा, और किसके लिए होगा? चादर फादर के लिए कोई होगा। और हम लोगों के एक बात जाननी चाहिए कि जो चादर फादर गैंग है वो इस समय बहुत एक्टिव है। इस गैंग का सनातन की ताकत दिखा के इस गैंग का खात्मा करना है। और आप भी जानते हैं सब राजनीतिकरण है। जिस प्रकार बागेश्वर धाम के ऊपर जो एक वैज्ञानिक ने तर्क वितर्क किया था, मुझे इन्हें समझ में आता है उस वैज्ञानिक को इतना पता होना चाहिए कि जो सूर्य की दूरी है, जो हनुमान जी ने जुग सहस्त्र योजन पर भानु लील्योताई मधुर फल जानू, हनुमान जी ने इस विज्ञान तो बहुत बाद में आया, उससे पहले सूर्य की दूरी पृथ्वी से तय कर ली थी। तो आप ऐसे परमपिता हनुमान जी के जो भक्त हैं धीरेन्द्र शास्त्री, उनके खिलाफ आप इस तरीके की बात करेंगे तो आपका खात्मा निश्चित है, आपका सर्वनाश हो जाएगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ मैं नहीं, भारत का हर एक संत है, हर युवा है, हर बच्चा है, हर सनातनी है। और इस भारत के ऊपर मैं इतना बता दूं कि ये जो चादर फादर गैंग है ना, ये लोग थोड़ा कमर अपनी कस लें। क्योंकि इनके खिलाफ अब हम लोग मैदान में उतर चुके हैं। अगर हम शास्त्रों को पढ़ना जानते हैं ना, तो शस्त्र उठाना भी जानते हैं, सुदर्शन चक्र चलाना भी जानते हैं, फरसा भी जानते हैं। और जिस प्रकार गदा भी, मैं तो हनुमान जी को अपने साथ रखता हूँ, मेरे हनुमान जी मेरे साथ रहते हैं। और हनुमान जी की गदा ऐसी पड़ेगी कि इनका खात्मा ही हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, क्या कहेंगे आप? जय श्री राम। मैं अभी सुन रहा था, आपने महाराज जी से सवाल किया था, ये बवाल जो मचा हुआ है क्या है। और आप 10-15 दिन से तो ज़्यादा चल रहा है हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का। बवाल वही करते हैं जिनको सवाल ही नहीं पता। बवाल वो करते हैं जिनको सवाल ही नहीं पता। अब चाहे वो रामायण हो, चाहे वो बागेश्वर धाम हो, चाहे वो हनुमान जी हो, चाहे सनातन धर्म हो, चाहे हिंदू राष्ट्र हो, उनको रामचरितमानस के ऊपर जिसने सवाल किया उसको खुद ही नहीं पता कि रामायण क्या कह रही है। एक चौपाई पकड़े बैठ गए कि धीरज धर्म मित्रों नारी आफतकाल पर क्यों चाहिए, वो तो ये नहीं पढ़ गए। सिर्फ तरीके का समर्थन है। सिर्फ मैं जो कहना चाह रहा हूँ रामायण के विषय में, स्वामी प्रसाद मौर्य को कि एक चौपाई ना पकड़े कि ढोल गंवार सूत्र पर सुनागी। वो चौपाई पहले पकड़े जब प्रातःकाल भगवान श्री राम प्रातःकाल उठ के गुना था, माता पिता गुरु ना वही माता। इनका कोई गुरु है ही नहीं, जिसका कोई हैंडल नहीं है तो वो गाड़ी कैसे चलेगी, जिसका कोई इंजन नहीं वो गाड़ी कैसे चलेगी। जब से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 से आए हैं तब से हिंदू राष्ट्र जागने लगा है, हिंदुस्तान के हिंदू जागने लगा है। और आपके माध्यम से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर रहने वाला, चाहे वो मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, पादरी है, कोई भी है, वो सबसे पहले हिंदू है। और अगर हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तो क्या जो है अफगानिस्तान जो है हिंदू राष्ट्र बनेगा। अगर हिंदू राष्ट्र की आवाज़ इस हमारे धीरेन्द्र शास्त्री ने उठाई है तो भारत का हर संत, सनातन और हम सारे युवा संत, सारे अखाड़े उनके साथ हैं और रहेंगे। अगर विवेकानंद जी ने विदेशों में जाके परचम लगाया तो अगर हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान का कोई परचम लगा रहा है, हिंदू राष्ट्र का कोई परचम लगा रहा है, कोई सनातन धर्म का परचम लगा रहा है, अगर उन्होंने कब कहा है कि ये चमत्कार मैंने किया है, जो कुछ कर रहे हनुमान जी कर रहे हैं। और हनुमान जी तो चारों युग में थे, जैसे अभी हमारे महामंडलेश्वर जी बताया कि युग सहस्त्र योजन पर भानु लील्योताई मधुर फल जानू। हनुमान जी ने जब पृथ्वी से सूर्य की दूरी को नाप दिया, उस हनुमान जी पर सवाल कर रहे हो आप है। ये ठीक है, कला भी है, विज्ञान भी है, ज्ञान भी है, लेकिन सबसे पहले जिससे मैं गदगद हूँ आज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के साथ कि उन्होंने हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाकर संकल्प लिया है। हम अपने पूरे जो है धर्म के साथ, इतिहास के साथ, साथियों के साथ, मैं अद्भुत धाम फरीदाबाद सेक्टर 16 से, हनुमान जी का पावन धाम है, हम हनुमान जी को मानते हैं और एक नहीं अनेक चमत्कार हनुमान जी के हम अपनी आंखों से देख चुके हैं। इसलिए मैं तो आपके माध्यम से सबसे कहना चाहता हूं, अगर हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए एक युवा ने अपनी हिम्मत दिखाई है तो हमको उसका साथ देना चाहिए। आपके माध्यम से जय हिंद, जय भारत। ठीक है, तो सुना आपने, तमाम संतों ने ये कहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी यानी कि बागेश्वर धाम बाबा का समर्थन हम लोग करते हैं और तमाम संगठन और तमाम साधु संत यहाँ आए। आपने खुद उनको सुना कि किस तरीके से उन्होंने बागेश्वर धाम बाबा का समर्थन किया। कैमरा पर्सन सुमित ठाकुर के साथ ब्रजेश कुमार, दिल्ली। स्वाद का राजा रेगानी मसाला, खाने में चाहिए स्वाद तो रेगानी मसालों का ले साथ। गुरुग्राम का प्रसिद्ध रेगानी मसाला बनता जा रहा है देश का प्रसिद्ध मसाला।
तरह तरह के व्यंजनों में अगर मिलेगा रेगानी मसाले का जायका तो खाने में आ जाएगा स्वाद। लाजवाब स्वाद के लिए आज ही अपने किचन में लाएं रेगानी मसाले। क्या आपने रेगानी मसाले अभी ट्राई किए हैं? अगर नहीं किए तो एक बार जरूर करें। एक बार खाएंगे बार बार मंगवाएंगे। 100% शुद्धता के साथ पूरी तरह से प्राकृतिक संसाधनों से निर्मित रेगानी मसाला पाउडर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए उपलब्ध है Amazon, Flipkart जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर।